गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। संगति का असर बस शब्द में ही छिपा है कहानी का राज। रुकिए, स्किप मत कीजिए, ज़रूर सुनिए ये कहानी। ज़रूर 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 काम लगेगी, कुछ समझने सोचने को मिलेगा आपको। तो ज़रूर देखिए और चलिए शुरू करते हैं। एक गांव था। गांव में सब लोग बहुत प्यार से रहते थे। उस गांव का राजा बहुत 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 दरिया दिल था, बहुत खुश मिजाजी था। सब गांव वालों की अच्छे से सेवा करता था, उनको खुश रखता था, उनको कभी भी किसी भी बात की कमी नहीं होने देता था। राजा एक दिन अपने काफिले के साथ वन में शिकार के लिए गया। वहाँ जाते जाते राजा और उनके साथ पूरा काफिला बहुत दूर तक निकल गए और डाकुओं के अड्डों की तरफ बढ़ने लगे। दूर से उन्होंने देखा कि डाकुओं की रहने की, छिपने की जगह तक वो लोग पहुंच गए हैं। अभी उन्होंने सोचा कि चलो धीरे से, छुपके से इस रास्ते से हम आगे बढ़ जाते हैं। उतने में ही झाड़ पर बैठा एक तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा कि पकड़ो पकड़ो, जल्दी आओ, राजा और सिपाही आए हैं और उनके पास बहुत सारा धन है, लूट लो, जल्दी से आओ। ये आवाज तोते की सुनकर डाकू लोग फटाफट बाहर आ गए और सबको घेर लिया। उतने में राजा बहुत शातिर थे। वो छिपते छिपाते और होशियारी लगा के एक कोने से भाग खड़े हुए और फटाफट से अपने घोड़े को लेके निकल गए वहां से। अब इस तरफ डाकुओं ने पूरे काफिलों को लूट लिया और राजा भागते भागते वहां से दूर निकल गए और एक वृक्ष देखा तो उन्होंने सोचा कि चलो अभी मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ तो यहाँ पे विश्राम कर थोड़ा रुक लो। वो वहाँ पे रुके और क्या देखते हैं, वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ एक कौवा आवाज़ लगाता है, आओ राजन, तुम्हारा स्वागत है ऋषि मुनि के कुटिया में, जल्दी आओ, पधारो और यहाँ पे विश्राम करो, अन्न जल ग्रहण करो। ये सुनकर राजा अचंभित रह जाते हैं। वह कुटिया के अंदर जाते हैं, ऋषि मुनि को प्रणाम करते हैं और पूरी बात, पूरी कहानी सुनाते हैं कि वो कैसे अपने राज्य से जंगल की ओर आए और कैसे डाकुओं का सामना करते करते वो अपनी जान बचाकर यहाँ तक आए और उन्होंने अपने सेनापति से इशारा करके अपने राज्य में भेज दिया था और वहां से और सैनिक आकर डाकुओं पर हमला किया और डाकुओं को पकड़ के राज्य में ले गए। ऐसा संदेशा उनको मिल चुका था। अभी वो आराम से ऋषि मुनि के शरण में थे। वहाँ उनसे बातें करते करते ऋषि मुनि से उन्होंने कहा, ये कैसी दुविधा है, ये कैसा है कि एक ही जाति के दो लोग, दो कौवे, उसमें इतना ज़्यादा अंतर क्यों, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तभी ऋषि मुनि ने कहा कि ये एक संगति का असर है राजन। डाकुओं के साथ रहते रहते कौवा भी डाकुओं की भाषा बोलने लगा, उनके जैसा वो भी हो गया और ये कौवा यहाँ मेरे साथ रहते हुए मेरी भाषा बोलने लगा, मेरी संगति का असर उस पर हो गया। ये सुनकर राजा जी अचंभित हो गए और गुरु जी से पूछने लगे, गुरु जी, क्या ये सिर्फ और सिर्फ कौवे के साथ होता है या फिर मनुष्य के साथ भी होता है? ऋषि मुनि ने बहुत भाव से राजा को कहा, हे राजन, ये प्रकृति का नियम है। संगति का असर सब जगह पे होता है, सबके साथ होता है।
मनुष्य हो, पशु हो, कोई भी हो, सबके साथ ये घटना घटती। संगति का असर सब जगह पे होता है, इवन भोजन पे होता है, पानी में होता है, मनुष्य में होता है, पशुओं में होता है, पक्षियों में होता है, पेड़ों पौधों में होता है। सबके साथ संगति का असर होता है। वो कहते हैं ना, आपने सुना होगा राजन, कि आम की एक टोकरी में सड़ा हुआ आम रख दो तो वो सड़ा हुआ आम पूरी टोकरी के आम को सड़ा देता है। राजन ने कहा, हाँ गुरुजी, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये सुनकर राजा बहुत खुश होता है और गुरुजी को प्रणाम कहता है और कहता है कि आपने आज मेरी आंखें खोल दी और मुझे एक जीवन का सबसे बड़ा सत्य से वाकिफ करवाया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी खुद ध्यान रखूँगा कि मेरे राज्य में सब अच्छे से रहे, सबकी संगति अच्छे लोगों से हो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये सिर्फ एक कौवे या फिर किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। संगति का असर बहुत होता है। विद्वान मूर्खों के साथ रहेगा तो धीरे धीरे वो भी मूर्ख बनने लगेगा, और मूर्ख व्यक्ति विद्वान के साथ रहने लगेगा तो धीरे धीरे करके वो भी विद्वान बन जाएगा, उनकी भाषा सीख लेगा। इसीलिए कहा जाता है, जैसे संगति वैसा असर। संगति का असर बहुत गहरा पड़ता है। इसीलिए हम बच्चों से भी कहते हैं कि दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्तों की संगति में रहो। क्यों कहते हैं माँ बाप ऐसा? क्योंकि माँ बाप जानते हैं कि संगति का असर कितना होता है। तो चलिए, आज हम सब लोग भी अच्छी संगति भी बनाते हैं, अच्छी संगत में रहते हैं और अच्छे बन जाते हैं। तो चलिए, इसी अच्छी स्टोरी के साथ मैं पत्रलेखा, जो हर रोज़ कहती हूँ, आज भी कहूँगी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। और हाँ, आप लोगों को मेरी स्टोरीज अच्छी लगती हो तो प्लीज़ 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 मेरी स्टोरीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नोटिफिकेशन चाहिए ना, तो नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरी अपलोड की हुई स्टोरीज़ आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कीप स्माइलिंग ऑलवेज। जय श्री कृष्ण।